और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं तो ये जो विपदा काल चल रहा है और इसमें भी जो संक्रमण और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं, ये कुछ अंग विशेष को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो हम ये जान लेते हैं ज्योतिषीय दृष्टि में ऐसा कौन सा ग्रह है या किस प्रकार से ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, और इम्यूनिटी वीक होने के साथ और इसका ग्रहों का क्या संबंध है। ऐसी क्या चीज़ें हमारे पास हैं, क्या ऐसा ज्ञान है, किस प्रकार से हम जानें कि कहाँ पे है समस्या और उसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। औषधियों से संबंधित हो या जल से संबंधित हो या इम्यूनिटी से संबंध हो। चंद्र ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो बहुत शुभ माना गया है। जिनकी कुंडली में चंद्र अच्छी पोजीशन में होते हैं उनकी इम्यूनिटी, लॉन्गेविटी सब बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा को चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो चक्षु अजायता इस प्रकार से कहा गया है। तो चूंकि पूरे मन का ही कारक है और ये जितना भी हम संसार देखते हैं वो मनोराज ही होता है। इसका मतलब चंद्र की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होना नितांत आवश्यक है। 9 ग्रहों में चंद्रमा सबसे तेज, गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट करता है फ्रॉम एक राशि, यानी एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी राशि से तीसरी राशि। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर का ही इसका गोचर काल होता है। तो लगभग 2.5 दिन की गोचर अवधि यानी ट्रांजिट होती है। इसीलिए अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने और जल्दी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए चंद्रमा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जिस राशि में स्थित रहता है चंद्रमा कुंडली में जिस भी राशि में स्थित होता है वही जन्म राशि कहलाई जाती है। उसी के हिसाब से आधार पर नाम भी रखे जाते हैं, जो कुंडली के हिसाब से नाम निकलते हैं। चंद्रमा मानसिक स्थिति, मनोबल, आपका कितना कॉन्फिडेंस है या आपकी संप्रेषण क्षमताएं कितनी हैं, संपत्ति, रक्त, छाती। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जब हम बात करते हैं संक्रमण की, तो संक्रमण सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो आजकल का संक्रमण काल चल रहा है वो छाती को यानी लंग्स के एरिया को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड कर रहा है। तो चंद्रमा चूँकि रक्त से भी संबंधित है और अगर रक्त आपका स्ट्रांग है, रक्त का फ्लो स्ट्रांग है, तो संक्रमण होने की संभावनाएं भी कम होती हैं। अलावा इसके कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन की भी एक समस्या आती है। जैसे लोग कहते हैं कि कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ होती है, अगर आप घबरा जाते हैं तो आप उस घबराहट या आपको उस प्रकार से तनाव ऐसा हो जाता है कि वो रोग हावी हो जाता है। इसलिए चंद्रमा को कमज़ोर ना होने दें, चंद्रमा को बलवान बनाए रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जानना ज़रूरी हो जाता है कि अगर घबराहट आ जाए या अगर चंद्रमा कमज़ोर हो या अगर आपके पास कोई भी समस्या है, जैसे विशेष रूप से मैंने कहा सांस की, फेफड़े की समस्या अगर होती है, कफ से संबंधित समस्याएं जो होती हैं, ये भी, चूँकि चंद्रमा को नितांत शीतलता का आवेग प्राप्त है और जब शीतलता का आवेग प्राप्त होता है तो ये सारी चीज़ें होती। चंद्रमा कमज़ोर हो तो सर्दी और वायरस से संबंधित रोग प्रचुर मात्रा में होते हुए देखे जाते हैं। इसीलिए कभी कभी ध्यान आपने दिया हो कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के आसपास भी ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी इसका प्रकृति में बहुत बड़ा स्थान होता है चंद्र का। तो चंद्र को आप यानी चंद्र से संबंधित लूनर जिसको बोलते हैं, ये गतिविधि अगर होती है तो इससे आपको अपना मनोबल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसा मैं पहले भी कभी बताता हूँ, इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके रक्त को, चूँकि 3 ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, कफ, वात और पित्त, उसमें कफ सबसे प्रधान होता है संक्रमण के लिए। तो हमने जाना कि कौन सा ग्रह है रिस्पॉन्सिबल, यानी कौन सा ग्रह है कारक इन सारी चीज़ों से, और उसी ग्रह को अगर आप बलि करते हैं, तमाम सारे उपाय होते हैं, अगर आप बलि करते हैं तो वो सारी चीज़ें और वो सारी समस्याएं आपको परेशान नहीं करती हैं। तो हमने देखा चंद्रमा कितना इम्पोर्टेंट है और चंद्र की शांति के उपायों में पहला उपाय हम आपको बताते हैं। क्या है पहला उपाय? सोमवार का दिन जो कि चंद्रमा को समर्पित माना जाता है, सोमवार के दिन चंद्रमा को आप थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस दिन चंद्र की गति मजबूत होती है। सोमवार के दिन सूर्यास्त के बाद चांदी के बर्तन में आप थोड़ा जल ले लें
और सोमवार के बाद सूर्यास्त के बाद की बात होती है, जिस समय चंद्रोदय काल भी होता है। चंद्रोदय काल इस प्रकार का काल होता है जो पंचांग में भी आपको मिल जाएगा। जल ले, दूध, चावल, बतासा मिलाकर चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। जैसे हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, वैसे ही चंद्र को अर्घ देना होता है। तो उस समय की जो रश्मियाँ होती हैं, उस समय जो अर्घ के साथ मिल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, वो इसके साथ ही अगर हम दूध, बताशा इत्यादि इसमें मिला देते हैं तो कहने के लिए तो चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो उस समय चंद्रोदय काल में चंद्र की ऊर्जाएं आपकी बॉडी में, आपकी नसों में, आपके ब्लड सर्कुलेशन में इन सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ प्रवेश करती हैं। तो इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता, लेकिन ये नहीं कि एक बार किया या जब बीमार पड़ गए तभी ये करा और सोचा कि ठीक हो जाएंगे, ये नहीं होता है। इसमें लंबे कालखंड तक करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं चंद्र को प्रसन्न करने का दूसरा महा उपाय। भगवान शिव ने ही चंद्र देवता को क्षय रोग से बचाया था। इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा भी है। भगवान शिव ने चंद्र की सुरक्षा की थी। तो जब चंद्र की सुरक्षा की थी और इतने बड़े क्षय रोग से बचाया, यानी कि एक कहावत है, ये कहानी है जिसमें शिव जी की आराधना करने से चंद्र देवता प्रसन्न होने का महत्व बताया गया है। चंद्र यानी अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं, सोमवार को शिवलिंग पर दूध में तिल मिला के अभिषेक करते हैं, तो इसकी भी जो मैग्नेटिक, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो चंद्र की कृपा आप पर, विशेष कृपा ज़रूर आपके ऊपर आती है। ये कुल केवल एक धार्मिक उपाय नहीं है, ये एक साइंटिफिक उपाय है। सनातन धर्म ऐसे कई सारे साइंटिफिक उपायों से भरा हुआ है। ज़रूरत है विश्वास की और ये करके आजमा के देखने की। इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की, चंद्र को प्रसन्न करने की। चंद्रमा ही जातक के माँ के साथ और माँ के साथ संबंधों का भी कारक होता है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा माँ की कारक भी है, मन और माँ। तो चंद्रमा ही जातक के ज़रूर माता से संबंध। जिन जातकों के चंद्रमा अगर कमज़ोर होते हैं तो उनका प्रायः ये पाया गया है कि उन बच्चों में और उनकी माता में कुछ अनबन, तनातनी या द्वेष इत्यादि भी आ सकता है। वो लोग क्या करें, रोज़ अपनी माता के चरणों को छू के आशीर्वाद लें। देखन में छोटे लगें, घाव करे गंभीर, ये मैं कहता हूँ चंद्र देवता का ये बहुत बड़ा उपाय है। माता को प्रसन्न कर लिया, अपने घर में बैठी हुई जो माता हैं उनको प्रसन्न कर लिया, तो चंद्र देवता निश्चित रूप से बहुत ही आशीर्वाद भी देते हैं, बलवान भी हो जाते हैं। माता से अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो चंद्र देवता बेहद कुपित हो जाते हैं, और चंद्र देवता के कुपित होने से बहुत बहुत दुख, कष्ट, तकलीफ़ें होती हैं। इसलिए माता को कृपा करके प्रसन्न रखिए, बिल्कुल प्रताड़ित ना करिए। किसी भी प्रकार का आपका अगर कैसा भी अगर आप क्रोध में भी हों तो भी आप कृपया करके अपनी माता को प्रसन्न करें, वो क्रोध पी जाए और ज़रूर आशीर्वाद लेते रहें। इसी क्रम में अब हम लेते हैं चौथा महा उपाय। चंद्र देवता पूर्णिमा के दिन दूध, दही, सफ़ेद वस्त्र, श्वेत चंदन इत्यादि ये सारी वस्तुएं हैं, आप कहीं नोट कर लीजिए। पूर्णिमा की तिथि, ये पंचांग में आपको तिथि भी मिल जाएगी, और दूध, दही, सफ़ेद वस्त्र, चंदन इत्यादि इन सारी चीज़ें, वस्तु जिसमें चीनी भी है, चावल इत्यादि का ज़रूरतमंद को दान करना। वस्तुओं को दान करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये होता है कि जो भी चीज़ आप त्याग देते हैं उससे संबंधित चीज़ों की पूर्ति आपको होती है। यानी अगर आपने ये सारी चीज़ें त्याग दी, यानी त्याग मतलब आपने दान दे दी, किसी की मदद कर दी, तो ये
आपको इससे संबंधित केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके शरीर में कभी कम नहीं होंगी। खीर देने का भी विधान है। इस दिन आप ज़रूरतमंदों को खीर, और खीर में वो सारे गुण होते हैं जो चावल से संबंधित और चंद्र से संबंधित, चांदी से संबंधित, यानी ये सारी चीज़ें, श्वेतता के साथ साथ शीतलता के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें खीर में आ जाती। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने में पूर्णिमा का भी विधान है। 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं, जो कि 15 और फिर बाद में अमावस्या, फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा, यानी लगभग एक महीने में एक पूर्णिमा, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, या एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या, इस प्रकार से एक अंतराल में, एक महीने के अंतराल में 2 पूर्णिमाएं मिल जाती हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप ये कर सकते हैं, और ये आपको दैनिक पंचांग में भी मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं क्या है 5वां महा उपाय चंद्र को प्रसन्न करने का। चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनने का एक विधान है। अब आप कहते हैं, या लोग भी कहेंगे कि ये सफ़ेद वस्त्र पहनने से केवल क्या हो जाता है। सफ़ेद वस्त्र पहनने से आपको जैसे मालूम है कि जितनी भी तरंगें होती हैं कलर की, और कलर की तरंगें ही हमारे मस्तिष्क के मूड्स को डिसाइड करती हैं। तो वाइट रंग करने से आपका मूड शांत हो जाता है। कनिष्ठा उंगली में चांदी के साथ, कनिष्ठा मतलब सबसे छोटी उंगली जिसको बोलते हैं कनिष्ठा, ये आप चांदी की अंगूठी में मोती आप धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न धारण करने से पहले किसी विशेषज्ञ से ज़रूर पूछ लीजिएगा। हो सकता हो आपकी कुंडली में चंद्र की पोजीशन ऐसी हो, या चंद्र का स्थान ऐसा हो जो आपको वो सूट ना करे, लेकिन फिर भी 2 मुखी रुद्राक्ष धारण आप कर सकते हैं। ये विशेष रूप से बच्चों को भी पहनाया जा सकता है, या जिनके चंद्र की पोजीशन अच्छी नहीं है, ये 2 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करा सकते हैं। रत्न के लिए विशेष रूप से थोड़ा ध्यान से धारण कराइए, अन्यथा बुरे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, इस प्रकार से अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष और मोती धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र पहनते हैं, तो मना स्थिति आपकी शांत रहती है। दिनांक 25 मई 2021, चतुर्दशी तिथि का मान लगा हुआ है। स्वाति नक्षत्र और वैशाख मास शुक्ल पक्ष। राहु काल 3:44 से 5:27 तक, और शुभ समय अभिजीत काल 11:50 से 12:45 तक सिद्ध है। तंत्र जली भरपूर आनंद एवं मस्ती के लिए सभी